नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि तथा लगन की बात करेंगे। अगर दोस्तों आपका कन्या राशि है तो ये चर्चा आपके लिए है। अगर आपको अपना लगन मालूम है और कन्या लगन है आपका, तो भी यह चर्चा आप देख सकते हैं। 2024 खास रहने वाला है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो निश्चित तौर से होने वाली हैं उसकी चर्चा करेंगे। शुक्र की बात करेंगे। शुक्र क्योंकि आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं। शनि की, राहु केतु इत्यादि की, बृहस्पति की भी चर्चा करेंगे जो हम अक्सर करते आए हैं। परंतु यहाँ पर ये बता दें, शुक्र के साथ साथ शनि का गोचर, राहु केतु का और गुरु का गोचर काफ़ी आपके लिए लाभदायक रहेगा कुछ अवधि को छोड़कर। जब शनि वक्री होंगे साल के अंत के आसपास, हो सकता है आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत हो, परंतु पूरा साल आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि पंचम स्थान के मालिक हैं, अभी कुमार अवस्था में हैं और अप्रैल से यह युवावस्था में आ जाएंगे तो बेहतर स्थितियां रहेंगी साल भर ऑलमोस्ट, क्योंकि 6th हाउस में रहने वाले हैं। 30 साल बाद 6th हाउस में आते हैं तो इसका फल अच्छा होगा। क्या होगा, चलिए मुख्य बिंदुओं पर आते हैं, मुख्य बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव का मालिक 6th हाउस में हो तो कहीं ना कहीं अपनी राशि में है, तो 5वें भाव के शुभ फल भी मिलेंगे आपको। परंतु क्योंकि शनि चलते हैं, जब तक शनि युवावस्था में है, अभी कुमार अवस्था में है, फिर युवावस्था में रहेंगे, तो साल के 30 जून तक जब तक ये वक्री नहीं होते तब तक पंचम भाव के पूर्ण शुभ फल मिलेंगे। तो पंचम भाव संतान का है, संतान को लेकर काफ़ी हद तक आप रिलीफ महसूस करेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से, हालांकि शनि ज़्यादातर आपको बता दें मेहनत से फल देते हैं, परंतु स्पेकुलेशन से भी इस अवधि में फ़ायदे के योग बनते हैं। 6th हाउस में बैठकर आपकी उन्नति के योग बनते हैं। विदेशों से आपको लाभ होता है, विदेशी कामकाज से लाभ होता है और तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि राहु की और शनि की आपको पराक्रमी बनाता है, शत्रुहंता बनाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती ही होती है। 3rd हाउस पर दृष्टि हो 2 क्रूर ग्रहों की तो निश्चित तौर से आपको मार्केटिंग से, यात्राओं से भी लाभ होता है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से लाभ होता है, कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से आपको शुभ समाचार मिलते हैं, या यूं कहें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। समाज में आपका मित्र मंडली, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपका नेटवर्क सर्कल है, जो आपका सोशल सर्कल है, वह आपके काम आता है। आप चर्चा में रहेंगे, आप सुर्खियों में रहेंगे, ये बात भी निश्चित है जब तक शनि युवा रहेंगे, और यह है युवा रहेंगे जून के उपरांत भी। तो कहने का अभिप्राय, शनि वक्री होने के बावजूद भी आप लोगों को शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि यह वक्री होने के बावजूद भी काफ़ी समय तक युवा रहेंगे। 6th हाउस में बैठकर और बताएं आपको, शनि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण साइन में, क्योंकि 30 साल बाद गोचर कर रहे हैं, पूर्ण शुभ फल देंगे पूरा साल भर। कर्जे से निजात हो सकती है आपको, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड करेगा। बीमारी से निजात, स्वस्थ रहेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपका हेल्थ अच्छा रहता है, और कोर्ट कचहरी इत्यादि से भी आपको 100% निजात मिलती ही मिलती है, या यूं कहें अगर आपके कोई विरोधी हैं उनके ऊपर आप जीत हासिल करते हैं, जीत पाते हैं। एनीवेज, अभी बात करते हैं शुक्र की। सबसे पहले शुक्र भाग्यस्थान के मालिक हैं, और यह जब धनु राशि में आएंगे 18 जनवरी होगी। 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक यह धनु राशि में रहेंगे। यहाँ पर दिग्बली होते हैं, भाग्यस्थान का मालिक दिग्बली हो तो इस अवधि में ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ हो, और मैरिज लाइफ आपकी उत्तम रहे, लव लाइफ उत्तम रहे, धन की स्थिति बेहतर हो। 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक आपका बैंक बैलेंस बढ़े,
घर में मांगलिक कार्य हो, वाहन परचेज करना, प्रॉपर्टी परचेज करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके लाभान्वित होंगे। शुक्र का गोचर ये कहता है जनवरी और फरवरी 12 फरवरी तक, 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, जैसा कि आप देख रहे हैं डेट्स लिखी हुई आपके रेफरेंस के लिए ब्लू इंक में। मकर राशि में रहेंगे शुक्र, मित्र की राशि में शनि इनके मित्र हैं, और शुक्र भाग्य स्थान के मालिक होकर पंचम स्थान में बैठे, एक लक्ष्मी स्थान का मालिक दूसरे लक्ष्मी स्थान में बैठे तो धन की बरसात वाली बात होती है। स्पेकुलेशन से धन आता है, भाग्य की शक्ति से धन आता है, विदेशों से धन आता है, विदेशी कामकाज से धन आता है, धर्म कर्म से धन आता है, वैसे ही धन आता है क्योंकि भाग्य आपका प्रबल है। आपके अटके हुए सभी कार्य संपन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौर करिए, आपके आधे अधूरे कार्य इस अवधि में पूर्ण होंगे, भले आपकी कैसी भी दशा क्यों ना हो, कैसी भी महादशा क्यों ना हो। विंशोत्तरी दशाओं का अपना महत्व होता है, परंतु ऐसी अवस्था में जब कोई ग्रह हो, भाग्य स्थान का मालिक त्रिकोण में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तो 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है, बहुत बड़ा धन आ सकता है। क्योंकि धन स्थान के मालिक है पंचम स्थान में, तो बौद्धिक बल से भी धन आता है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी व्यापार बिजनेस या नौकरी करते हैं, आप अपनी बुद्धि के कारण, अपने विचारों के कारण, अपनी हाजिर जवाबी के कारण, अपनी स्पीच के कारण, क्योंकि दूसरा भाव स्पीच का भी होता है, शुक्र इसके मालिक हैं और पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, तो यहाँ पर स्पीच के कारण, बुद्धि के कारण आपके पास काफ़ी धन आएगा, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। 12 फरवरी से 7 मार्च तक पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपको खास सफलता मिलेगी। भाग्य स्थान का मालिक जब पंचम भाव में हो तो भाग्य तो साथ देगा, राजनीति में भी, स्पेकुलेशन में भी। जी हाँ दोस्तों, स्पेकुलेटिव नेचर का जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। शेयर स्टॉक मार्केट से आपको खास लाभ होने के योग बनते हैं। इसी तरह से 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक राहु के साथ शुक्र, उच्च के शुक्र, भाग्य स्थान का मालिक उच्च का हो जाए और वह भी कैटालिस्ट राहु के साथ धन भाव का भी मालिक है, परिवार का भी मालिक है, तो परिवार में मांगलिक कार्य शर्तीय रूप से होने के योग बन जाते हैं। भाग्य स्थान का मालिक सप्तम भाव में हो तो भाग्य की शक्ति से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, लव लाइफ बेहतर होती है। अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी के योग भी बनते हैं। ये शुक्र एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को प्लीज़ कर्ब करें इस अवधि में, क्योंकि राहु के साथ शुक्र बैठा हो और उच्च का हो तो पर स्त्री गमन के चांसेस पूरे बनते हैं। आपके संबंध पर स्त्री के साथ बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र स्त्रियों के कारक होते हैं पुरुषों की कुंडली में। कला के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा, कला में आपकी निखार आएगा। शुक्र कला के कारक है। सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मॉडलिंग, एक्टिंग, फिल्म लाइन, म्यूजिक इत्यादि में जो इस तरह के क्षेत्रों में कामकाज करते हैं उनके लिए धन की बौछार वाली बात, व्यापार खूब चलेगा, भाग्य साथ देगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज, मल्टीनेशनल कामकाज करना चाहते हैं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। अगर पहले से कार्यरत है विदेशी कंपनियों में तो आपके लिए लाजवाब समय रहेगा। कुटुंब में माहौल अच्छा, मांगलिक कार्य के योग, तो ये बहुत अच्छा समय है 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक, जब शुक्र एक्साल्टेड, भाग्य स्थान का मालिक उच्च का हो, सप्तम भाव में हो, राहु के साथ हो तो कई गुना भाग्य प्रबल होता है। आपकी जो कोई अधूरी इच्छा है ना, जो पूर्ण नहीं हो पा रही काफ़ी सालों से, मुझे लगता है इस अवधि में पूर्ण होगी। और मुझे लगता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, प्रॉपर्टी में या धन के क्षेत्रों में जो है, जिन्हें धन का रहता है, धन की किल्लत है या धन अटका हुआ है, तो उन्हें सफलता मिलेगी। व्यापार है, नौकरी है, कोई भी है, तो हालांकि हर जातक के लिए कहना चाहूँगा ये अवधि बहुत अच्छी है, इसे खास ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है क्योंकि गुरु 4th हाउस को देख रहे हैं। गुरु 1 मई तक यहाँ पर रहेंगे, उसके पश्चात भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो गुरु का गोचर लाजवाब रहने वाला है। भाग्य स्थान में गुरु बैठकर कमाल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लगन को देखेंगे, आपके सुख भाव के मालिक वृषभ राशि में बैठकर 1 मई से लगन को प्रभावित करेंगे,
तो आप सुखी रहेंगे। सुख भाव के मालिक का लगन से संबंध हो जाए तो आप सुखी रहते हैं। जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी इत्यादि मिलने के योग बनते हैं या एटलीस्ट उसकी चर्चा हो सकती है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। धर्म कर्म में रुचि होगी। 9th हाउस धर्म कर्म का है। विदेशी कामकाज से सफलता, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। धार्मिक यात्रा के योग बनाता है। गुरु का 1 मई से वृषभ राशि में गोचर करना ये और भी सुखद रहेगा। इसमें निश्चित तौर से आपको बताना चाहूँगा, जब गुरु राशि से द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो आपकी राशि के लिए गुरु का गोचर यहाँ से होने से और शनि शुभ होने से आपकी प्रमोशन के योग बन जाते हैं। कब से? 1 मई से। अगर आप नौकरी करते हैं 1 मई से लेकर 30 जून तक। इसका मतलब 1 मई से 30 जून दोनों महीने हुए, मई और जून। ये 2 महीने लिख लीजिए, कहीं भी मार्क कर लीजिए कैलेंडर में। इस अवधि में आपको कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। जैसा जैसा आपका हॉरोस्कोप, उस अनुपात में आपको सफलता मिले, धन लाभ मिले, कोई मांगलिक कार्य हो, कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो, किसी का मकान बने, किसी का जमीन जायदाद बने, आदि इत्यादि आपको काफ़ी लाभ होता है। इसी तरह से हम बात करें, शुक्र की बात कर रहे थे, 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र भाग्यस्थान में रहेंगे, स्वग्रही होंगे। तो यह विदेशों से लाभ, भाग्य आपका साथ देगा, पिता पक्ष से लाभ होगा, कोई ना कोई अधूरा कार्य संपन्न होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि धनेश भी है शुक्र। और वृषभ राशि में भाग्यस्थान में रहेंगे 19 मई से 12 जून तक। यहाँ भी धन आएगा और पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, मनमुटाव दूर होंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे। शुक्र क्योंकि पत्नी के कारक होते हैं, स्त्री के कारक होते हैं, तो यहाँ पर स्वग्रही शुक्र आपके लिए बेहतर होंगे। कला के क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक शुक्र मिथुन राशि में, भाग्यस्थान का मालिक 10th हाउस में हो तो कार्य क्षेत्र पर आपका भाग्य चमकता है। कैरियर को लेकर आप की चिंताएं दूर होती हैं। कैरियर में उन्नति तरक्की के योग बनते हैं 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक। ये समय भी बहुत उत्तम रहेगा। ये था शुक्र का गोचर। हमने बात की शनि के गोचर की, गुरु के गोचर की, राहु के बारे में हम अक्सर बताते आए हैं। सप्तम भाव में बैठे हुए राहु 11वें भाव को देखेंगे। क्रूर ग्रह जब 11वें भाव को देखे जो कि उपज स्थान है तो आपके लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं। शनि भी यही बताते हैं। तो राहु से आपको लाभ होता है। कैसा लाभ? शॉर्टकट के तरीकों को मत फॉलो करें, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। हाँ, अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करना ही है थोड़ा संभल कर चलें। केतु के ऊपर राहु का प्रभाव, केतु यदा कदा थोड़ा सा आपको भ्रमित भी करते हैं, परंतु वैराग्य के कारक है, धर्म के कारक भी माने जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति में दे देते हैं। अकस्मात कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसको पाकर आप हर्षित भी रहेंगे। केतु यहाँ पर शुभ फलदायी हैं। आपकी इंट्यूशन पावर, इंट्यूटिव पावर बढ़ाने वाले ग्रह हैं। कार्यस्थल पर बुध जब भी आएगा तो केतु आपके लिए शुभ फलदायी होगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। फिर भी आप राहु के उपाय करते रहें, खासकर नारियल, जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर शनिवार के दिन किसी दरिया में बहा दें। अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है, और यह लगातार 5 बार करें, 5 सैटरडे 5 शनिवार, तो इससे राहु के भी पूर्ण शुभ फल मिलेंगे। आपका तेज प्रभाव बढ़ा ही रहे। शनि के साथ राहु की तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि आपको शत्रुहंता बनाती है। कोर्ट कचहरी में फतेह होती है। कर्जे से मुक्ति के योग शनि बना ही रहे हैं। विदेशों से लाभ हो रहा है। शनि की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होता है, तरक्की होती है। विदेश सेटल्ड हैं मेरे जो भाई बहन, उनके लिए शनि का गोचर बहुत शुभ रहेगा। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।